सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हो गया आप लोग का नाश्ता पानी, चाय, और हम निकल लिए स्कूल के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं आज क्या क्या करने वाली हूँ मैं और मेरे दिन। तो कहते हैं हर किसी को जहाँ में मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। शायद ऐसी है ये लाइन। मैं बहुत अच्छी शायर नहीं हूँ, लेकिन स्कूल टाइम पे मुझे शौक़ था शायरियाँ लिखने का। और किसी को लाइक, किसी को सब्सक्राइब और किसी को कमेंट नहीं मिलते, वो मैं हूँ। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं करते, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और मेरी वीडियोस को शेयर नहीं करते। तो आज दिन भर के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या। जाओ। आ गई हूँ मैं स्कूल से वापस और अब चलते हैं घर को। अच्छा टाइम है, मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। सुबह सुबह आओ जाओ, दिन में आओ दिन में जाओ, बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बुढ़ापा आ गया, अरे सांस चल रही, सांस फूल रही है। तो चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है। ये हमारी गाय है, ये हमारा नंदू है, नंदू है। इसका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? पता नहीं। और ये पूतना ताई उड़ गई, स्वाहा स्वाहा। किसको बुला रहा है? किसको बुला रहा है? ये भी खामोश हो गया मेरी आवाज़ सुन के। तो हेलो दोस्तों, सारा काम करने के बाद मैं हो गई हूँ फ्री। मैंने ले ली अपनी दवाइयाँ भी, क्योंकि मुझे परसों से थोड़ा सा कोल्ड है और फीवर भी मुझे बहुत ज़्यादा है। आज थोड़ा मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। मेरी वॉइस में भारीपन है, आप लोग को लग रहा होगा। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा भारी भारी से अपनी वॉइस लग रही है। दवाइयाँ तो मैंने ले ली है, नाश्ता मैंने अभी नहीं किया है, खाली पेट में दवाइयाँ खा चुकी हूँ क्योंकि अभी मुझे भूख से नहीं है। नाश्ता करने का टाइम होगा मेरा थोड़ा देर में, तो थोड़ा देर में करूँगी मैं नाश्ता। तो चलो मैं आज आप लोग को कुछ दिखाती हूँ, मतलब मैं आप लोग के साथ आज कुछ शेयर करती हूँ। मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें मिली, अपनी कुछ पुरानी यादें। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी पुरानी यादें साझा की जाए, आपके साथ अपनी यादें शेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि स्कूल टाइम में मैं क्या क्या करती थी। मैंने आपको बताया था कि मुझे शायरी का शौक़ था, मैं लिखा करती थी। कुछ चुरा के भी लिखती थी और कुछ बना के भी लिखती थी। होता है एक टाइम पे, पर आजकल के बच्चों में ना ये शौक़ देखने नहीं मिलते, क्योंकि हम लोग के टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी। तो हम लोग को ऐसी चीज़ों का शौक़ होता था। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने स्कूल टाइम में कभी ना कभी डायरी ज़रूर लिखी होगी। अगर लिखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी यादें। तो ये है मेरी स्कूल की यादें। और इनके कवर गत्ते पे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत इनकी कंडीशन ख़राब है, बट इतने सालों से फिर भी मैंने इन्हें संभाल के रखा हुआ है। मैं आज जब सफाई करी थी, मुझे दिखी, मैंने बहुत, मेरी शादी हो गई, देखो मैंने मायके से अपने साथ लेके आई थी। एक और थी बट वो मुझे भी मिले नहीं। तो ये मेरी डायरी है, ये फर्स्ट डायरी है जो मैंने लिखी थी स्कूल टाइम पे। आई थिंक 9th या 10th क्लास में मैंने ये डायरी लिखी थी। और ये मैंने अपने बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, अपनी ज़िंदगी के लेके। मेरे बहुत सपने हैं, सपने मेरे बहुत थे, पर होता है कभी कभी सपने पूरे नहीं होते आपके। तो ये मैंने खुद लिखा हुआ था। उसके बाद ये हूँ मैं, आई थिंक ये फ़ोटो है 2007 या 2008 की।
तब की ये फ़ोटो है। 2008 नहीं, 2009 की ये फ़ोटो है। 2009 की फ़ोटो है ये, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल इतने होते नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक फ़ोटो स्टूडियो में जाते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे। तो 15-20 रुपए में आपको एक फ़ोटो बना के मिलती थी, एक फ़ोटो कॉपी। तो बहुत शौक होता था। तो ये मेरी तब की फ़ोटो है उस टाइम की। और ये यहाँ पे एक छोटा सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। ये मेरी क्लासमेट थी, मेरी फ्रेंड थी, इसका नाम है मैना। आई थिंक इसकी भी शादी हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। और ये पढ़ते हैं डायरी के पन्ने। ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। तो ये भी मैंने स्कूल टाइम पे डायरी पे चिपकाया हुआ था, मैंने संभाल के रखा हुआ। ये हूँ मैं छोटी सी, मैंने अपने कान पे गेंद लगा के रखी हुई है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। मेरी मम्मी गोलू पोलू सी थी तब, अब तो बहुत कमज़ोर सी हो गई। जब भी मैं मायके जाऊँगी ज़रूर मैं आपको अपनी मॉम से मिलाऊँगी। तो ये है, ये सब मैंने लिखी हुई है शायरिया। ये मुझे बड़ा शौक था लिखने का, तो मैंने तभी लिखी हुई थी। नदियों से किनारे छूट सकते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये सब मेरी स्कूल की मेमोरी है। और ये है शाहिद कपूर, ये शाहिद कपूर है। और इस शाहिद कपूर के लिए क्या हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी है। ये हमने न्यूज़पेपर से कटिंग ली थी, ये पिक ली थी, बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आई थी। किसके न्यूज़पेपर से मैंने ली थी मुझे याद नहीं, पर इसके लिए मुझे क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। उसे भी शाहिद बहुत पसंद था, मुझे भी बहुत पसंद था। यार वो टाइम ही ऐसा था, ऐसा ही होता था कि नहीं ये फ़ोटो मुझे चाहिए, फ़ोटो मुझे चाहिए। हम लोग के बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी। और फिर मैंने उससे एक हफ्ते तक बात भी नहीं करी थी इस फ़ोटो के लिए, सिर्फ इस फ़ोटो के लिए। आज इनकी कोई वैल्यू नहीं लगती है। और ये कविता है जो मैंने खुद लिखी थी, अपनी मम्मा के लिए मैंने खुद लिखी थी। माँ की ममता अनमोल है, इसे ना समझना कभी सस्ती। दुनिया में माँ बाप गुरु से ऊंची नहीं होती कोई हस्ती। वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें जीवन भर माँ की छाया मिलती है। माँ का सच्चा एहसास उन्हें होता है जिनकी माँ नहीं होती है। औलाद निकल जाए नालायक तो भी माँ उसके पक्ष में रहती है। बचपन में भूख से रोती हमारी आवाज़ को सुना करती है। तो ये मैंने खुद लिखी थी, मुझे शौक था लिखने का, तो मैं लिखा करती थी। तो ये बहुत बड़ी कविता है। उसके बाद है, बचपन में भूख से रोती हमारी आवाज़ को सुना करती। गर माथे पे फेर चिंता की लकीरें, गरम माथे पर फेर चिंता की लकीरें स्वयं को दिखाया करती। माँ बाप की सेवा करते रहना हमेशा, क्योंकि ये हस्ती दोबारा नहीं मिलती। तो ये मैंने लिखी हुई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। और ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी माँ है। ये जब वो एक्सपायर हुई थी उससे 2 दिन पहले की ये फ़ोटो है। तो मेरी दादी को कोई बीमारी या कुछ ऐसा नहीं हुआ था, उन्हें सडन बोला कि उन्हें गोदान करना है। गोदान के टाइम की पिक्चर है, ये फ़ोटो मेरे पास में है, तो मैंने इसे अपनी डायरी में रखा हुआ था। तो अब मैं इसे बड़ा करके फ्रेम में डालूँगी। तो फिर दादी गोदान जब किया था उसके 2 दिन के बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी शादी भी उस टाइम पे नहीं हुई थी, पर दादी मुझे हमेशा बोलती थी, सॉरी मेरे वर्ड को इग्नोर कर देना क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती। दादी मुझे बोलती कि तेरा कन्यादान देखूंगी तभी मैं मरूंगी। बट शायद ये सुख उनको नहीं मिला, बट इट्स ओके। ज़िंदगी और मौत पे हमारा जोर नहीं होता। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये पता नहीं कौन है, इसका नहीं पता है। और ये एक मेरी फ्रेंड थी, इससे पानी की कुछ बूंदें गिर गई है। उसने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिखा था। मुझे इतना ज़्यादा प्यार है अपनी इस डायरी से, क्योंकि ये एक मेमोरी है, स्कूल टाइम की एक याद है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या था, मोबाइल फ़ोन हमारे पास में है, कंप्यूटर हमारे पास में है, टीवी है, सब कुछ है। उस दौर में ऐसा कुछ नहीं होता था, यही बहुत ख़ास चीज़ें होती थी। तो ये मैं हमेशा स्कूल में अपने बैग में लेके जाया करती थी। ये मेरी फ्रेंड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी आप ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप भी मेरी तरह स्कूल टाइम में डायरी लिखने के शौकीन थे, आप भी ऐसे लिखा करते थे, आपको भी लिखना पसंद था, मुझे लिखना बहुत पसंद था, मैं बहुत लिखा करती थी, तो प्लीज़ एक हार्ट इमोजी ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। और मुझे प्लीज़ 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 मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और अपनी ब्लेसिंग मेरे साथ रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।